सदैव याद रखें कि आपका समय बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो आपके पास अभी भी एक मौका है। हार मान लेना सबसे बड़ी विफलता है। अगर आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, आप कभी भी कैसे जान पाएंगे कि कोई मौका है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जिसको जितनी ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। आप कभी नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। वे अवसर जो हर कोई देख नहीं सकता, वही वास्तविक अवसर हैं। मैं पसंद नहीं किया जाना चाहता, मैं सम्मानित किया जाना चाहता हूं। युवा लोगों की मदद करो, छोटे लोगों की मदद करो, क्योंकि छोटे लोग बड़े होंगे। युवाओं के दिमाग में वो बीज होगा जो आप उनमें बोएंगे, और जब वे बड़े होंगे वे दुनिया बदल देंगे। सही लोगों को खोजने की कोशिश करें, सर्वश्रेष्ठ लोगों को नहीं। मेरा काम है अधिक से अधिक लोगों को काम मिलने में मदद करना। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, हमारे पास कमी होती है सपने देखने वालों की, जो अपने सपनों के लिए मर सकें। मंजिलें पैरों की ताकत से नहीं, हौसलों की ताकत से हासिल होती हैं। यदि आप 35 की उम्र में भी गरीब हैं तो आप इसके लायक हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर या शक्तिशाली हैं। अगर आप धूप का आनंद नहीं ले सकते तो आप वास्तव में खुश नहीं हो सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी बुद्धिमानी और देखभाल के साथ काम करे तो महिलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे योग्य को काम पर ना रखें, सबसे पागल को काम पर रखें। मेरे शहर की जो सबसे खराब यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, हांगजो शिक्षक विश्वविद्यालय, उसमें स्वीकार किए जाने से पहले मैं 2 बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हो चुका था। चाहे पीछा करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको हमेशा वही सपना देखना चाहिए जो आपने पहले दिन देखा था। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको किसी भी कमजोर विचार से बचाएगा। जब मैं जो हूं वो रहता हूं, मैं खुश रहता हूं और अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हुए और दुनिया को सुधारते हुए स्थायी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। परोपकार दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं है, यह खुद की मदद करने के बारे में है। जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदल जाएगी। मेरा मानना है कि यह तकनीक नहीं है जो दुनिया को बदलती है, यह तकनीक के पीछे के सपने हैं जो दुनिया को बदलते हैं। आपको कोशिश करते रहना है, और अगर यह काम नहीं करता है तो आप हमेशा वापस वही कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे। मैं खुद को खुश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरे सहयोगी खुश नहीं हैं, और मेरे शेयर धारक खुश नहीं हैं, और मेरे ग्राहक खुश नहीं हैं। जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी खूबसूरत, काम के प्रति इतने गंभीर ना रहें, जीवन का आनंद लें। जब आपके पास $1 मिलियन है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब आपके पास $10 मिलियन हैं तो आप पर संकट है, बहुत बड़ा सरदर्द। अली बाबा की सफलता का एक रहस्य यह है कि हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं।
आपको अपने प्रतिद्वंदी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी नकल ना करें। नकल किया और आप मरे। यदि युवा लोगों में भविष्य के लिए भय है, वर्तमान के प्रति कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें और अतीत के लिए आभारी रहें, तो उनके पास अवसर होंगे। अगर हम एक अच्छी टीम हैं और जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम में से एक 10 को हरा सकता है। एक लीडर के अंदर अधिक धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए और उसे वो सहन करने में सक्षम होना चाहिए जो उसके कर्मचारी नहीं कर सकते। यदि ग्राहक आपसे प्यार करता है तो सरकार को आपसे प्यार करना होगा। जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। कभी भी 20 साल का प्रोग्राम 2 साल में खत्म नहीं करना चाहिए। आप कभी भी नहीं जानते कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो समाज के लिए कितनी अर्थपूर्ण है। मैं 2 सिद्धांतों में विश्वास करता हूं। आपका दृष्टिकोण आपकी क्षमताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपका निर्णय आपकी क्षमताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा ना करें, बल्कि सेवाओं और आविष्कारों पर प्रतिस्पर्धा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आप कैसे या कहां पले बढ़े हैं, या आप किस शिक्षा या प्रशिक्षण की कमी महसूस करते हैं। आप अपने चुने हुए प्रयास में सफल हो सकते हैं। यह भावना, धैर्य और दृढ़ता है जो इस बात से अधिक मायने रखती है कि आप कहां से शुरू करते हैं। संसार यह तो याद नहीं रखेगा कि आप क्या कहते हैं, परंतु यह अवश्य नहीं भूलेगा कि आपने क्या किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है धैर्य। केवल मूर्ख ही बोलने के लिए अपना मुंह का उपयोग करते हैं। एक चतुर व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिल का उपयोग करता है। हार मान लेना सबसे बड़ी विफलता है। यदि आप हर किसी को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं, तो आपके आसपास सभी लोग आपके दुश्मन होंगे। यदि जमीन पर 9 खरगोश हैं और आप एक को पकड़ना चाहते हैं, तो बस एक पर ध्यान केंद्रित करें। अगर मैं असफल हो गया तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने यह अवधारणा दूसरों तक पहुंचाई। भले ही मैं सफल ना हूं, कोई तो सफल होगा। सफलता और लाभप्रदता ग्राहकों और कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम है, न कि उद्देश्यों पर। एक महान अवसर को स्पष्ट रूप से समझना अक्सर कठिन होता है। जिन चीजों को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है वे अक्सर सर्वोत्तम अवसर नहीं होते हैं। भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। निसंदेह आप भाग्य का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वह नहीं आएगा। जब आप कोई यात्रा शुरू करते हैं तो अंततः भाग्य आपका साथ दे सकता है। यदि आपकी मानसिकता अलग है तो आपके परिणाम भी अलग होंगे। यदि आप अपने साथियों से अलग विकल्प चुनते हैं तो आपका जीवन आपके साथियों से अलग होगा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई अच्छा अवसर तलाशें। आज यदि आप एक महान कंपनी बनना चाहते हैं तो सोचें कि आप किस सामाजिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक लीडर में उच्च सहन शक्ति और असफलता को स्वीकार करने और गले लगाने की क्षमता होनी चाहिए। अवसर वही है जहां शिकायतें हैं। बड़ा करो या घर जाओ, अन्यथा आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज मानवीय रिश्ते हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में भूल जाओ।
बस अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है। असफलता या सफलता की परवाह किए बिना अनुभव अपने आप में सफलता का एक रूप है। आपकी कंपनी शुरू करने का क्या मतलब है? आप अपनी स्टेबल इनकम, छुट्टी के लिए लीव अप्लाई करने का अधिकार और बोनस प्राप्त करने का अधिकार खो देंगे। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि आपकी इनकम अब लिमिटेड नहीं रहेगी। आप अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे और आपको अब लोगों से फेवर्स की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके कर्मचारी के पास आपसे बेहतर तकनीकी कौशल होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपने गलत आदमी को काम पर रखा है। कभी भी सरकार के साथ व्यापार न करें, उनसे प्यार करो, उनसे कभी शादी मत करो। एक सच्चे व्यवसायी या उद्यमी का कोई दुश्मन नहीं होता। एक बार जब वह यह समझ जाता है तो स्काई इज द लिमिट। एक अच्छी नौकरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर जाकर ढूंढते हैं। यह कुछ ऐसी चीज है जिसे आप काम करते समय खोजते हैं।